नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। बोलिए नेताजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए नेताजी में हम अलग अलग नेताओं से बात करते हैं, उनके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा से विधायक विनय मिश्रा। विनय मिश्रा जी, मैं आपसे जब इंटरव्यू का टाइम ले रहा था, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं आप राजस्थान में ना हो, लेकिन आप दिल्ली में। आई एम ग्लैड और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। ये आप जैसे पत्रकार जो है बदनामी ज़्यादा करते हैं मेरी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा पहला प्यार द्वारका विधानसभा है और राजस्थान तो मुझे लगता है गए हुए भी मुझे 15 दिन हो गए। तो ये मेरे कुछ प्रेम करने वाले लोग हैं जो मेरे बारे में अनर्गल बातें फैला रहे हैं। लेकिन परसों अरविंद केजरीवाल जी की मीटिंग में जनता ने आके प्यार देके दिखा दिया कि उनका विधायक यहीं है और लोगों के बिल्कुल बीच में है। परसों अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और होर्डिंग्स लगे हुए थे दशरथपुरी में। सीवर और सड़क का काम कंप्लीट होने पर हार्दिक स्वागत है उनका। विधायक आप पूरे द्वारका विधानसभा के हैं, इसके अलावा बहुत सारे इलाके हैं जहां पर सड़कें का काम पेंडिंग है, सीवर का काम पेंडिंग है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है। ऐसे बैनर्स कब देखने को मिलेंगे जब लिखा होगा पूरे द्वारका विधानसभा में सड़कों और सीवर का काम संपूर्ण होने पर केजरीवाल का स्वागत है? आप मुझे एरिया बताएं कहाँ काम नहीं चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गली नंबर 3 की, सागरपुर की, और गली नंबर 3 दुर्गा पार्क, गली नंबर 63 की सागरपुर की। ऐसी बहुत सारी गलियां हैं जहां से शिकायतें आ रही हैं विधायक जी कि घरों में पानी भर रहा है, सीवर का पानी पीना पड़ रहा है। गली नंबर 3 सागरपुर, आप अगर आपका कैमरा गया हो वहाँ पे, अगर आप गए हो वहाँ पे, प्रवीण भाई आप बहुत घूमते हो, आपने देखा होगा वहाँ हमारा जल बोर्ड का सीवर का काम चल रहा है। 15 साल का कचरा है एमसीडी का, जिसको साफ़ करने में थोड़ा समय लगेगा। वहाँ पर सीवर था नहीं, एमसीडी की सीवर थी जो बिल्कुल सड़ गई थी, गल गई थी। और वहाँ जो है 15 साल से एमसीडी ने कुछ नहीं किया। और जब से मैं विधायक बना मैंने वहाँ सफाई भी कराई। और कई बार हमने देखा कि हमारी जेटी भी कई बार हमने भेजी तो फंस गई, तो जबकि वो लाइन एमसीडी की थी। उस समय की पार्षद साहिबा सो रही थी या क्या कर रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन कोई काम नहीं हुआ था। तो हमने, आपने देखा होगा, जैसे ही हमारे निगम पार्षद राजेश जी वहाँ से जीती, हमने वहाँ पर सीवर का उद्घाटन किया और वहाँ लगभग हम 8 किलोमीटर की लाइन डाल रहे हैं। तो सीवर वहाँ डल रहा है। और जब कहीं भी काम चलता है तो थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये काम ऐसे हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में, क्या है कि आबादी रहती है और आबादी रहते हुए काम करना बड़ा चैलेंज का काम है। सीवर का काम खास तौर पर बहुत चैलेंज वाला काम है, क्योंकि सड़क क्या है, सड़क आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन बंद कर सकते हो, मूवमेंट रोक सकते हो। लेकिन सीवर ऐसा है कि उसमें आउटफॉल रहता है, लोग डेली वॉशरूम जाते हैं तो उनका पानी आता है, वेस्ट आता है। तो चलती हुई आबादी में काम करना बड़ा चैलेंज होता है। तो वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं, पुख्ता काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो जब काम कोई करता है तो समय लगता है, उस काम को चल रहा है वहाँ। तो अभी थोड़ा सा समय है, दिक्कतें हम समझ रहे हैं, जनता को आ रही है। कब तक ये जो है कंप्लीट हो जाए? देखिए, हमने तो इसको लिया था कि हम नवंबर तक कंप्लीट कर देंगे, पर जिस तरह का हम लोग चैलेंज देख रहे हैं वहाँ, एक घर में 100-100, 150-150, 200-200 लोग हैं और जो आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। कई बार हमने पंप लगा के भी पानी निकाला, तो वहाँ बहुत चैलेंज है। और मैं तो बधाई दूंगा दिल्ली जल बोर्ड को, उनके अधिकारियों को और एजेंसी को भी, कि जिस चैलेंज में वो काम कर रहे हैं। नीचे एमसीडी ने बिल्कुल सड़ा दिया उस एरिया को, बिल्कुल पानी नीचे ज़मीन में है, वहाँ पे हम गड्ढा खोदते हैं और पानी निकल के आता है। तो ये सब चैलेंज है। बहरहाल हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जनता ने बदल दिया, उन्होंने काम नहीं किया, तो हम जो काम कर रहे हैं। दूसरा, आपने दुर्गा पार्क की कही, तो आप से मेरी गुजारिश है कि आप देखिए, दुर्गा पार्क का हमने 5 से लेकर 8 तक, दुर्गा पार्क में 5 नंबर से लेकर 8 नंबर गली तक गंदा पानी आ रहा था। हमने पहले वहाँ पानी की लाइन चेंज कराई। ऐसे ही 3A में हमने पानी की लाइन चेंज कराई। A3 A4 में भी हमने पानी की लाइन चेंज करवाई, नई लाइनें डलवाई हैं। तो सब जगह हमने पानी की लाइन डाल दिया। अब चूँकि हम पुख्ता काम करना चाहते हैं, हम भारतीय वाला काम करना चाहते, चाइनीज़ काम नहीं करना चाहते कि छोटा छोटा काम करके उसको एक बार काम करो फिर गड्ढा खोदो। तो अभी हमने वहाँ डाला है। अब आप देखिए, 8 नंबर दुर्गा पार्क बन गया, 7 नंबर दुर्गा पार्क सड़क बन गई, बहुत सुंदर सड़क बनी है, नालियों के साथ बनी है, बारिश की निकासी के साथ बनी है। तो वहाँ से रोड बनना शुरू हो गया। तो एक तरफ से रोड बनना शुरू होता है, ऐसा नहीं होता कि बीच बीच में कोई पॉइंट लिया जाता है। तो हमने वो सारी ले लिया। और 63 नंबर गली जो आपने बताई है, 63 नंबर गली में सीवर डला था, और वहाँ रोड जो है उस समय के पार्षद साहब ने ज़बरदस्ती जो है वो डला दी थी, बारिश की निकासी वहाँ दी नहीं, जिस वजह से हमारा वहाँ एक लाइन सीवर का बिल्कुल सेटल कर गया, क्योंकि बारिश की पानी का निकासी नहीं था। तो आप देखिए, हमने 2 दिन से वहाँ पंप लगा के हम साफ़ करवा रहे हैं। और वहाँ का भी हम एस्टीमेट पूरा सुन लीजिए, आप काम की बात है तो थोड़ा सुन लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो बीच में काटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि
सारा काम करो तो थोड़ा काम बड़ा है तो काम बताने में समय लगेगा। बोलिए, आप जितना बोलना चाहते हैं बोलिए। एक्चुअली काम ज़्यादा है तो समय लगेगा बताने में, काम छोटा होता तो मैं शायद जल्दी ख़त्म करता। 63 नंबर गली में आपने बताया, तो 63 नंबर गली में सीवर लाइन एक सेटल कर गई है, उसको हम ठीक करा रहे हैं और वहाँ हमने एस्टीमेट बना लिया। एक सीवर पहले हमने इस तरफ जोड़ा हुआ था जो जे ब्लॉक में आ रहा था, अब हमने आई ब्लॉक जी ब्लॉक में जो हमने सीवर की नई लाइन डाली है, अब उसका हम वहाँ से एक लाइन ले जा रहे हैं और वहाँ सीवर डालेंगे। तो हमारे उसमें हमने एस्टीमेट बना दिया और वो बहुत जल्द वो काम भी शुरू हो जाएगा। विनीत जी, आपकी इस बात से 100% सहमत हैं कि टिकाऊ काम में समय लगता है, अच्छे काम में समय लगता है, लेकिन क्या इसको ये समझा जाए कि जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक लोगों को सीवर का पानी पीना पड़ेगा, तब तक लोगों के घरों में पानी भरेगा? इसका कोई आप ऐसा इंतज़ाम नहीं निकाल सकते कि लोगों को कोई कम से कम विकास कार्य से परेशानी ना हो? देखिए, जहाँ भी हो रहा है हम पंप लगा के पानी निकाल रहे हैं, और देखिए आपका घर है, आप घरों में लाखों की टाइल लगाते हो तो वहाँ भी सीपेज आती है और कभी कभी नाली घर की भी जाम होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ, और ये तो 8 किलोमीटर की लाइन है, गली की लाइन है। हमने जहाँ से कंप्लेंट्स आती है हम इमीडिएटली वहाँ रिजॉल्व कर रहे हैं। हमारी जल बोर्ड की टीम ऑन टोज है। अभी आप देखा होगा वैशाली में भी एक लाइन सेटल कर गई थी जिस वजह से पानी आ रहा था। तो देखिए काम होता है तो थोड़ा सा चैलेंजेस भी आते हैं, और कभी आप काम करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन कि जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि काम तो दूसरी गलियों में चल रहा है लेकिन आफत हमारी गली में आ रही है। लगभग 20 मकान हैं, हज़ारों लोग रहते हैं, घरों में पानी भर रहा है सीवर का, सीवर पानी उनको पीना पड़ रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गाड़ियाँ गलियों में नहीं घुस पा रही हैं, इतना बुरा हाल है सर। देखिए लाइन हम डाल रहे हैं, 3 नंबर में काम नहीं चल रहा, लेकिन आउटफॉल जो होता है ना, देखिए किसी आप एक घर में जब बाथरूम बनाते हैं, बाथरूम 3 होते हैं लेकिन उसका आउटफॉल तो निकलता है ना, तो उसका हम आउटफॉल बना रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा, लेकिन बारिश भी अभी सीज़न चल रहा है, आप देख रहे हैं बारिश भी बार बार आ रही है। इस बार तो अप्रैल में ही बारिश आई, मई में ही बारिश आई, तो बारिश में जहाँ हम गड्ढा खोदते हैं वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये चैलेंज हमारे साथ नहीं, सबके साथ है, लेकिन कहीं अगर गंदा पानी है तो उसको निश्चित तौर पर हम साफ़ करेंगे और वहाँ हम पंप लगा के कर भी रहे हैं। लेकिन अब आप मेरे विरोधियों के पास जाओगे, उनको तो मैं सोने की रोटी भी दे दूँ तो भी वो कुछ कमी निकाल लेंगे। तो अब आप नहीं, मैं तो सीधा आपके पास आया हूँ, किसी के पास नहीं। नहीं, मैं तो काफ़ी दिन से आपके चैनल को भी देख रहा हूँ, अच्छा है, पत्रकार हो, अच्छा काम करना चाहिए, आप अच्छी चीज़ें दिखाओ। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, जहाँ शिकायत है उसके साथ साथ जहाँ अगर अच्छा काम हो उसको भी आप दिखाओ। आप हम जनता के पास जाते हैं पहले, फिर आपके पास जाते हैं। अगर जनता विरोधी है तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप विरोधियों के पास जाओगे तो विरोधी का मैं क्या कर सकता प्रवीण भाई? आपका विरोधी है कौन, ये तो बताइए। मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे विरोधी हैं, आप उनसे पूछो, उनके लिए तो सोने आप रिसेंटली तो किसी का इंटरव्यू नहीं किया। नहीं, लेकिन आप जो जिनके पास जा रहे हो, आप बहुत अच्छे प्रवीण भाई, आप मेरे से ज़्यादा राजनीतिक हो और द्वारका विधानसभा की राजनीति को मुझसे अच्छा समझते हो। बहुत अच्छे से आप बेबाकी से जवाब दे रहे हैं सर। एक और सवाल मेरा था, फिर मैं पुराने सवाल पे आऊँगा। कब हमें ये बैनर देखने को मिलेंगे कि पूरे द्वारका विधानसभा में सीवर और सड़क का काम कंप्लीट हो गया और अब विधायक जो है उसको बुला रहे हैं, केजरीवाल जी को बुला रहे हैं? देखिए, मेरे जो परीक्षा का समय आएगा वो 5 साल में आता है। देखिए किसी को भी समय मिलता है तो 5 साल का समय मिलता है, और मेरे साथ तो चैलेंजेस बहुत आए। 2 साल तो मेरा कोरोना में निकल गया, फिर अभी आप दिल्ली में जिस तरीके की लड़ाई चल रही वो आप देख रहे हैं, कैसे केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके हमारी शक्तियाँ छीनी जा रही हैं। हमारे अधिकारी जिनको हमको ऑर्डर देना होता आज हमसे छीन लिया। तो चैलेंजेस बहुत है। और जहाँ तक दूसरा आपने काम की बात कही है तो मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में बता दूं मेरे काम को, और मेरी आपसे गुजारिश है इसको चलाइएगा और मुझे भी दीजिएगा, मैं भी इसको शेयर करूँगा। बिना एडिट के फुल इंटरव्यू चलेगा? हाँ, दशरथपुर में हमने काम किया, हमने सीवर डलवाया, पानी की लाइन डलवाई, गैस की लाइन डलवाई, दशरथपुर में पूरा काम हो गया। वैशाली एक्सटेंशन में हमने एक गली बना दी, वैशाली में हमने एक गली बना दी। डाबरी एक्सटेंशन में, डाबरी एक्सटेंशन ईस्ट की बात करूँ मैं, डाबरी एक्सटेंशन ईस्ट में भी हमने काम पुख्ता किया। पहले सीवर डलवाया, फिर हमने गैस की लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई, अब हमने रोड बनाई है। तो वहाँ भी अगले 25 साल तक खोदना नहीं पड़ेगा। दुर्गा पार्क में आप 0 नंबर गली से लेकर 8 नंबर गली तक, जिसमें A3 A4 भी आता है, पॉकेट 7 भी आता है, उसकी सड़क भी हमने बनानी शुरू कर दी है। रघुनगर वशिष्ठ पार्क में हमारा सीवर डला है। तो सीवर डला है तो कभी भी जब कोई काम ख़त्म, जब कोई एजेंसी करती है, ऐसा नहीं होता कि हम एक गली बनाए एक गली छोड़ दें, क्योंकि कोई जब एजेंसी काम करती है तो उससे हमें NOC लेना होता है। तो रघुनगर वशिष्ठ पार्क में हमें जल बोर्ड का काम ख़त्म हो गया, हमें उसने NOC दे दिया जल बोर्ड ने। वहाँ कुछ वशिष्ठ पार्क D3 D4 में और कुछ जगह हमने पानी की लाइन भी डाली है, अभी भी डल रही है। रघुनगर में भी कुछ गलियों में डल रही है, और इस बार आप देखेंगे ऐतिहासिक काम हुआ है कि रघुनगर में घर घर पानी पहुँच गया है। तो रघुनगर में हम सड़कें अक्टूबर में बनाना शुरू कर देंगे। ब्रह्मपुरी में जो बैक साइड की गलियाँ हैं, मेरे चुनाव जीतने से पहले वहाँ प्रत्येक घर में 4-4 फुट सीवर गंदा पानी था।
मैंने अभी वहाँ सीवर डलवाया, लगभग 1 करोड़ का काम किया, तो वहाँ अब घरों से हमने गंदा पानी निकाल के वहाँ डाल दिया, तो वहाँ अब हम सड़क बना रहे हैं। मेन सागरपुर में हम सीवर डाल रहे हैं, तो वहाँ भी सड़क बनाएंगे। मेन सागरपुर में सीवर के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पानी की लाइन भी 25 साल पुरानी डली हुई है, तो सीवर जैसे ही डलेगा हम पानी की लाइन भी वहाँ डलाएंगे, हम उसका भी काम शुरू करेंगे। इंदिरा पार्क एक्सटेंशन में आप देखेंगे, इंदिरा पार्क एक्सटेंशन में मंगल बाजार रोड जो बहुत दिनों से खुदा हुआ था, वहाँ काम शुरू हो गया और बाकायदा सीवर डलवा के हमने करवाया। कमल पार्क में आप देखेंगे जो DN शर्मा मार्ग है, वहाँ पे ट्रंक सीवर नहीं डला है, वहाँ अब हम बारिश के बाद सीवर का काम शुरू करने जा रहे हैं। तो कोई कॉलोनी बच कहाँ नहीं है। कैलाशपुरी में हमारा गैस का काम चल रहा है। मंगलापुरी में अगर आप वार्ड में आ जाओ तो मंगलापुरी वार्ड के हम तमाम जो पार्क हैं उन पार्कों का सौंदर्यीकरण कर दे रहे हैं। और अभी कल ही मेरा MLA लैड का 1 करोड़ रुपये कल रिलीज़ हुआ है। ऐसी डाबड़ी में छठ घाट पे आप आ जाओ, जो डाबड़ी छठ पार्क है जिसमें पानी भर गया, उसमें देखोगे आप मलबा भरवा के हम उसको स्टेडियम नुमा पार्क बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1 करोड़ रुपये दिए। तो काम आप देखेंगे, जब मेरा इम्तिहान का समय आएगा तो मैं आपको साथ लेके घूमूंगा और तब आप देखेंगे जो लोगों का बदलाव है वो कितना दिखेगा। और आपको दिखेगा कि इस बार कोई भी विरोधी जब मेरे सामने चुनाव लड़ेगा वो वोट मांगने नहीं जा पाएगा शर्म के मारे। और बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द वो दिन आएगा जब मैं आपके साथ घूमूं। और जब आप पहले जीते, शुरुआत में मैंने आपका इंटरव्यू किया, तब भी आपने कहा था कि 3 महीने बाद आप मेरे साथ घूमना, मैं आपको बदली हुई तस्वीर दिखाऊंगा। चलिए, जो भी है, एक सवाल मेरा ये है, आपकी द्वारका विधानसभा में एक बहुत शानदार स्कूल आप बनवा रहे हैं। आपने बहुत पुराना अतिक्रमण था, उसको हटवा कर एक शानदार स्कूल आप बनवा रहे हैं। 2021 में मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि 2022 में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब वो दिन कब आएगा जब केजरीवाल दोबारा पहुंचेंगे, उसका उद्घाटन करने, कंप्लीट स्कूल हो जाएगा? देखिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और कोई दिक्कत हो, इस नवंबर में हम उसका उद्घाटन कर देंगे। और इस नवंबर में हम बच्चे कुछ सीनियर अगले सत्र से वहाँ एडमिशन होना शुरू हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आगे की डेट नहीं देंगे फिर आप। देखिए, क्या है कि आपने देखा किस तरीके से हम तो काम बहुत करना चाहते हैं, लेकिन जब कुछ अनवारंटेड कारण आते हैं तो आप भी उसमें कुछ कर नहीं सकते। अब LG साहब का इतना हद से बढ़ गया है, अफसरों को डराया धमकाया जा रहा है। दिल्ली सरकार को फेल करने के लिए कामों कैसे रोका, जिसको रोका जा रहा है। जब उस समय मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब दोनों इसका उद्घाटन करने गए थे, दोनों को उन्होंने जेल में बंद कर दिया। तो तमाम तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी की बात ये है और दिल्ली वालों को बधाई देना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, काम आपका रुक नहीं रहा है। तो उसको हम नवंबर में शुरू कर देंगे और आपके सामने है, शानदार स्कूल बन रहा है। और उसके सामने और उस स्कूल के अंदर, स्कूल के साथ साथ स्विमिंग पूल भी बन रहा है, MP हॉल भी बन रहा है। तो तमाम ऐसी सुविधाओं से लैस स्कूल बन रहा है जिसकी कल्पना लोगों ने कभी की नहीं थी। और जो लोग सोचते थे कि हमारे बच्चों को ऐसा स्कूल यहाँ मिलेगा नहीं, आज वो हम बनाने जा रहे हैं। तो मेरी सोच द्वारका के संपूर्ण विकास की है। और कोई भी जब योजना होती है तो 5 साल में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि 2030 तक आप देखेंगे द्वारका विधानसभा एकदम चमचमाएगी। और द्वारका विधानसभा की गलियाँ आपको चमचमाते हुए मिलेंगी, अच्छी सड़क मिलेगी, साफ़ सफाई मिलेगी, लाइटें मिलेंगी। और ये जो दिक्कतें हैं, ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। एक सवाल राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित करना चाहेंगे। राष्ट्रीय राजनीति जो चुनाव जो है होने वाले हैं 2024 में, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? और एक अहम सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, क्या आपके पिताजी महाबल मिश्रा भी एक कैंडिडेट के तौर पर नजर आएंगे इस बार? देखिए, ये तो तय करना पार्टी का काम है। PAC जो है हमारी पार्टी की, वो तय करेगी कि कौन कैंडिडेट होगा, कौन कैंडिडेट नहीं होगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कुछ चीज़ें पार्टी पे निर्भर करती है, तो पार्टी इस पर तय करेगी वो कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जो भी चाहते हैं ऐसा कि आपके पिताजी एक बार फिर जो है प्रतिनिधित्व करें। देखिए, मैं पार्टी के साथ हूँ और मैं पार्टी की नीतियों पे चलने वाला आदमी हूँ। मैं बड़बोला आदमी नहीं हूँ। पार्टी जो फैसला लेगी, मैं पार्टी के साथ हूँ। ठीक है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे 2024 में? मुद्दा आपके सामने आज महंगाई चरम पे है, महिलाओं पे अत्याचार चरम पे है, पेट्रोल डीजल महंगा है, डॉलर महंगा है, हर चीज़ महंगा है। आज आप देखिए बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है, बेरोज़गार युवा सड़क पे घूम रहा है, सारा देश बेच दिया। एक अडानी अंबानी फल फूल रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके लोन माफ़ किए जा रहे हैं। अडानी को देश से ज़मीन से लेकर आसमान तक बेच दिया, सी से लेकर मिट्टी तक बेच दिया। तो तमाम ऐसे मुद्दे जो जनता आप देख रही है। और जिस जनता सरकार, अभी आप देखिए टमाटर 250 किलो हो गया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज क्या पत्रकारों का सवाल करना गुनाह हो गया? जिस तरीके से सुधीर चौधरी जी ने स्मृति जी से पूछा, आपने देखा होगा, और किस घमंड से उन्होंने जवाब दिया। तो आज जनता देख रही है, आज इनके सर पे ताकत जो है सर पे चढ़ा हुआ है। और एक तानाशाह सरकार है जिसका काम सिर्फ विरोधियों को दबाना रह गया, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करना रह गया। वो मुझे लगता है कि सारे मुद्दे जनता देख रही है और जनता जान चुकी है कि ये इनके
जो ये जो चश्मा पहनाते हैं धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का, जाति के नाम पे लोगों को बांटने का, वो अब जनता समझो, जनता अपने मुद्दे की बात कर रही है। विनय जी, जिस तरह से गठबंधन बनाए हैं, इंडिया उसको नाम दिया है, लेकिन जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके पास चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का। तो आपको क्या लगता है कि कौन चेहरा होना चाहिए? देखिए, चेहरा जनता तय करेगी। कोई एक अब उसमें एक है जो हर जगह घूम के अपने आप को चेहरा बताते हैं, लेकिन इंडिया पार्टी जनता की पार्टी है और देश की पार्टी है। सारे लोग मिलकर तय करेंगे, चेहरा उसको बनाएंगे। भाजपा, मुझे बताया 2008 का चुनाव चल रहा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भी कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी सामने कौन है चेहरा, भूत है चेहरा। पर डॉक्टर मनमोहन सिंह सरीखे नेता निकल के आए। तो इस देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो समय आने पे आपको दिखेगा और एक अच्छा चेहरा निकल के आएगा। 24 के चुनाव के आते आते रुझान भी आने शुरू हो गए हैं, अलग अलग चैनल्स के सर्वे भी आ रहे हैं, और सर्वे में कह रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार। देखिए, चैनल के मालिकों को जिस तरीके से डराया जा रहा है, पत्रकारों को जेल में बंद किया जा रहा है, कोई ऑप्शन बचा नहीं है आप लोगों के पास। जो आप पे भी आपका मन कुछ कहता है लेकिन सामने कुछ कहते हो, तो मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप मेरे भाई हो और आपका दर्द मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा, और आप पत्रकारों का दर्द। मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूँ, और मैं पहले जनता के पास जाता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ, कोई तीसरे शख्स के पास नहीं जाता। जैसे आप जैसे लोग बहुत कम बचे हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ, आप अपने पे पर्सनल मत लो, मैं पूरी बिरादरी की बात कर रहा हूँ। आज प्रेशर सब पे है और आप भली भांति जानते हो। आप जैसे पत्रकार अगर बचे होते तो हो सकता है कि आज देश की शक्ल कुछ और होती और विपक्ष से सवाल ना करके सरकार से सवाल किया जाता, लेकिन आज भी विपक्ष से ही सवाल किया जाता है। आज भी कोई काम होता है तो नेहरू जी को दोषी बनाया जाता है। बात चल रही है 2022-23 की, तो बात होती है 1947 की। तो आप तमाम ऐसे मुद्दे आप देख रहे हैं, लेकिन जनता अब देख चुकी है और जनता वर्तमान के साथ जीना चाहती है। आखिरी सवाल, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स अभी आपके विधानसभा में चल रहे हैं जिसका फ़ायदा आने वाले टाइम पे लोगों को होने वाला है? देखिए, प्रोजेक्ट्स मैंने आपको तमाम बताए। सड़कों का काम चल रहा है, सीवर का काम चल रहा है, स्कूल का काम चल रहा है, और भी मैंने एक डिमांड रखी है, जो एक ज़मीन और कब्जा हो रखी है, उसके लिए भी मैंने DDA से कहा है, आप दे दो, हम वहाँ पे डिस्पेंसरी बनाना चाहते हैं। फिर एक और ज़मीन, ये शिवपुरी जो आप अंदर जाते हो तो चौकी से पहले वाली जो जगह है, उस जगह पे मैंने डिमांड रखी है। और भी एक जगह है नसीरपुर मंडी के पीछे, वहाँ भी आप देखेंगे जगह समय पे हम झगड़ा करके उस कब्जे को खाली करा रहे हैं। वहाँ पे हम बारात घर की बात कर रहे हैं। ईस्ट सागरपुर में जो इंदिरा पार्क 13 नंबर कोने में जो खाली ज़मीन है, वहाँ हमने बारात घर की बात की है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम लेके आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि 2030 तक द्वारका एक विकसित विधानसभा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने। अरे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो ये थे द्वारका विधानसभा से विधायक विनय मिश्रा, जिन्होंने तमाम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सवालों पर हमारे बेवाजिबी जवाब दिए, और इनका दावा है कि 2030 तक द्वारका विधानसभा एक विकसित विधानसभा होगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।